तो चलिए दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। पहला बात करेंगे कि आपका जो है 79 पदों पे भर्ती आई हुई है। कितना? 79, 79 को पदों पे भर्ती आई हुई है मेडिकल डिपार्टमेंट की। ठीक है। और आप में से बहुत सारे दोस्त जो हमसे जुड़े हुए हैं, जीएनएम है आप लोग, बहुत सारे एनएम हैं, बहुत सारे बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, जो हमें कमेंट करते रहते हैं कि अरे भाई साहब हमारा कब आएगा टाइम ना। दोस्त कब बताइएगा हमको, हमारा वैकेंसी कब आएगा? आपका वैकेंसी आ गया है। ठीक है। तो देखिए 79 पोस्ट है। और साथ ही मैं बताऊंगा कि देवघर में जितने भी लोग फॉर्म भरे थे, देवघर क्या बोलते हैं उसको यार, सदर अस्पताल, वहाँ का रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग ये वाला बात कर लेते हैं वैकेंसी के ऊपर, उसके बाद देवघर सदर अस्पताल की जो रिजल्ट आया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये आपका जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा की ओर से वैकेंसी है, सदर अस्पताल परिसर गढ़वा। राज्य योजना के अंतर्गत गढ़वा जिला के आदिम जनजाति समुदाय, ठीक है, बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु चलंत ग्राम क्लिनिक के संचालन हेतु आयुष चिकित्सा एवं चिकित्सा सहायक का चयन। क्या? आयुष चिकित्सा, ठीक है, और चिकित्सा सहायक, दो पदों पे भर्ती हो जानी है, जिसके लिए इंटरव्यू का तरीका चुना गया है, वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार गढ़वा के पत्रांक नंबर है। ठीक है। फिर योजना है गढ़वा 25/5/2023 के जल्दी वाला यार कहाँ पे है चलंत ग्राम क्लिनिक हेतु। चलिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलिए देख लेते हैं पोस्ट। तो ये वाला एगो हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट और एगो वैकेंसी है इसी में पलामू में। ठीक है। तो पहले गढ़वा वाला बात कर लेते हैं, उसके बाद पलामू वाला जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे झारखंड के 2400 जिले के लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि यह जो है झारखंड स्वास्थ्य मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के तहत निकाला जाता है, और झारखंड स्वास्थ्य सुखी झारखंड इसका जो है मोटो है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आयुष चिकित्सा की। तो आयुष चिकित्सक की जो है टोटल 36 गो पोस्ट है, और आयुष चिकित्सक सहायक की जो पोस्ट है उनकी भी 36 गो है, असिस्टेंट की भी 36 गो है, और चिकित्सक की भी 36 गो है। ठीक है। तो पहला है आपका देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितने हैं, क्योंकि आप लोग अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है। देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप बैचलर इन आयुर्वेदा होने चाहिए, या फिर होम्योपैथी, या फिर यूनानी में। ठीक है। विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। आयुर्वेद किए हो बैचलर में, या फिर होम्योपैथी किए हो, या फिर यूनानी किए हो। ठीक है। और कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, और जनरली सबको होता है। सैलरी आपको 21,000 दिया जाएगा। कुल 26 दिन काम करना होगा एक महीने में। काम आपका 9 बजे शुरू होगा तो 6 बजे ख़त्म होगा, मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर आपको खटाते रहेंगे, नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग। और देखिए आप लोग मेडिकल फील्ड में हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप हमें कितना भी टाइम रखिए, मैं हमेशा हैप्पी ही रहूँगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत ही है मानव सेवा। ठीक है। आप लोग का मोटो ये होना चाहिए, और होता भी होगा मैक्सिमम का। चलिए मैं मैक्सिमम बोल देता हूँ, मतलब कुछ लोग का नहीं होता है, नहीं होता है कुछ लोग का। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगला है चिकित्सक सहायक। इसमें आपको बोला गया है कि आप बीएससी नर्सिंग होने चाहिए। ठीक है। साथ में आप अगर बीएससी नर्सिंग नहीं है तो जीएनएम किए हैं फिर भी आप फॉर्म भर पाइएगा, या फिर बीएससी कम्युनिटी हेल्थ किए हैं फिर भी आप फॉर्म भर पाइएगा, या फिर बैचलर डिप्लोमा इन फार्मेसी है फिर भी आप फॉर्म भर पाइएगा। ठीक है। क्या बोले? डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है। तो ये सभी कोई फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट 36 गो है इसमें भी आपको 26 दिन काम करना होगा। सैलरी 15,000 दिया जाएगा, 9 से 6 बजे तक काम करना होगा। ठीक है। मतलब बीच में आपको छुट्टी दिया जाएगा, फिर आप थोड़ा टहल लीजिए, मतलब ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप मजदूर की तरह काम करिएगा। और मैंने बता दिया कि मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा वर्क होता है। चयनित आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक भविष्य में नियमितीकरण हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। ये नहीं कि मैंने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, अब हमको परमानेंट कर दीजिए। ठीक है। ये बात नहीं चलेगा, इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू नॉट मी। वर्क इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, मतलब वहाँ पे जाएंगे तो आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। अभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ठीक है, ऐसा नहीं कि खाना दे दिया जाएगा आपको फिर है
चलंत ग्राम क्लिनिक के संचालन हेतु आयुष चिकित्सा एवं चिकित्सा सहायक के द्वारा मिलकर स्वयं व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए 5,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका इधर हो गया 21,000 और 5,000 26,000 रुपया हो जाएगा, और इनका 20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है आपका कि इस कार्यालय में पत्रांक, ये हो गया 27/6/2023 में प्रकाशित साक्षात्कार को स्वच्छ आरक्षण रोस्टर निर्गत नहीं होने के कारण रद्द किया जाएगा। यार मेरी मम्मी बुला रही है, मैं थोड़ा सा बोल के आता हूँ कि आज मेरा फास्टिंग है, उपवास किया हूँ मैं, मंदिर जाऊँगा उसके बाद ही खाना खाऊँगा। 1 मिनट। चलिए, मन मेरा मंदिर। देखिए आप लोग जिस भी धर्म से हो ना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे आप बुद्ध हो, जैन हो, सब धर्म में आप अपना कम से कम महीना में 1-2 बार मंदिर जाया कीजिए यार। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जहाँ भी है, ठीक है, अपने गॉड को माना कीजिए। चलिए देखते हैं। चलंत ग्राम क्लिनिक के लिए चयन आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो यहाँ पे आपके इतने सारे कार्य दे दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको करने होंगे। और मैंने भी 3 साल काम किया है, तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तो रात को भी उठ के चला जाता था जब इमरजेंसी होता था मेरा पैथोलॉजिकल मैं लैब में काम करता था, जब इमरजेंसी और एक्सरे करता था, तो इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ता था एक्सरे करने के लिए भी। तो 2 बजे रात तक गया हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग को भी मज़ा आता होगा। ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम वगैरह आने लगा। और चलिए, जो भी है, बोला गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी, अगर आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं और आप जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी आयुष चिकित्सा एवं चिकित्सा सहायक के पद पर चयन के लिए सिविल सर्जन का कार्यालय गढ़वा, ठीक है, सिविल सर्जन का कार्यालय गढ़वा, मतलब समझ लीजिए कि गढ़वा आपका सदर हॉस्पिटल, ठीक है, दिनांक 19 दिसंबर 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे, कितना बजे, 11 बजे शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों एवं छाया प्रति के साथ वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भाग ले सकते हैं। कब जाना होगा, 19 दिसंबर को। ये फॉर्मेट आपको फिलअप करना होगा, देख लीजिए। ठीक है, और आपको सब अपना नाम कैपिटल लेटर्स में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ठीक है, ये वाला फॉर्म करके यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा, और फोटो पे इस तरह से साइन कीजिएगा। जैसे सपोज दैट मेरा नाम सागर है, तो मैं यहाँ से अपना नाम लिखना शुरू करूँगा, तो ये इस तरह से कर दूँगा। ठीक है, फोटो पे भी आधा होना चाहिए, आधा पेज पे होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ भर दीजिएगा और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, और उस डेट पे आप फॉर्म को ये वाला लेके और ओरिजिनल चीज़ लेके सबको वहाँ पे पहुँचना है। ये क्या है आपका, तो वॉक इन इंटरव्यू रिज्यूम है। ठीक है, रिज्यूम है आपका इंटरव्यू के लिए खुद बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पलामू में जो लोग फॉर्म भरेंगे, मेदिनीनगर पलामू में, तो उनका क्या होगा, क्या होगा, नौकरी लगेगा। और क्या कीजिएगा, नौकरी के बाद शादी नहीं, देश की सेवा। शादी तो दूसरा प्रायोरिटी है यार, आजकल जिसे पूछो क्या करना है नौकरी के बाद, जॉब के बाद क्या करिएगा, शादी। अरे भाई, देश की सेवा नहीं करिएगा मतलब मैं दोस्तों से पूछता हूँ तो बोलते हैं। चलिए, सरकार की अपर सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक संख्या, पलामू सिंपल बात करता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ूंगा, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, अटल मोहल्ला क्लिनिक के संचालन हेतु, किसके संचालन हेतु, तो अटल मोहल्ला क्लिनिक है, उनके संचालन हेतु आपका सिलेक्शन दिया जाएगा पलामू में। इसमें जो है दोस्तों आपका देखिए, पहला है आपका ये है चिकित्सा, ठीक है, डॉक्टर की वैकेंसी है आयुष चिकित्सा की, और यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से बैचलर इन आयुर्वेद या फिर होम्योपैथी या फिर यूनानी, सेम डिग्री जो ऊपर मांग गया था नीचे में भी मांगी गई है। ठीक है, पदों की संख्या यहाँ पे 6 है, और टोटल सैलरी आपको 20,000 दिया जाएगा। 26 दिन काम करना होगा, सेम टू सेम सब कुछ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जल्दी जाना होगा, 8 बजे से लेकर के 12 बजे PM, फिर 4 बजे से लेकर के यहाँ पे 8 बजे रात तक। ठीक है, तो बोलिएगा अरे वाह भाई, अरे भाई आप अकेले नहीं रहेंगे, अपोजिट मतलब और भी आदमी रहेंगे तो मज़ा आएगा आप लोग को भी पेशेंट चेक करने में। ठीक है, अगला है चिकित्सक। तो चिकित्सक MBBS, यहाँ पे बोला गया है कि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
से मान्यता प्राप्त संस्थान जो है आपका एमबीबीएस की डिग्री आप हासिल किए हों। किससे किए हों कोई यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, बस एमबीबीएस आपका होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी पदों की संख्या एक है एमबीबीएस डॉक्टर की। सैलरी है 36,400 रुपया, ठीक है। और वही 8 बजे जाना होगा से लेकर के आपको 12 बजे तक, ज़्यादा नहीं आपको काम करना होगा एमबीबीएस वाले के लिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूचीबद्ध किए गए आयुष चिकित्सकों एमबीबीएस चिकित्सकों द्वारा भविष्य के लिए नियमितीकरण हेतु कोई भी प्रकार का दावा नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 2 साल काम किया है मुझे परमानेंट कीजिए भाई, भूख हड़ताल करेंगे, कुछ नहीं चलेगा भाई, इन्होंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, सेम चीज़ जो ऊपर में बोला गया है। उम्र सीमा अधिकतम 67 वर्ष है। ऊपर वाला में हमने नहीं बताया उम्र सीमा ना, क्योंकि यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ था, चलिए देख लेंगे और एक बार। इच्छुक उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपना बायोडाटा, ठीक है, क्या बोला गया है कि जो लोग अब जाना चाहते हैं यहाँ पे अपना बायोडाटा, सभी मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डीडीसी चैम्बर DRA ब्लॉक 6 मेदिनीनगर पलामू में 18 तारीख को, कब 18 दिसंबर को प्रेजेंट होंगे। कब 18 दिसंबर को प्रेजेंट हो जाइएगा 11 बजे, ठीक है। कहाँ पे DDC चैम्बर DRDA, ठीक है, ब्लॉक 6 मेदिनीनगर पलामू में प्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है, रिपोर्ट कीजिएगा। वहीं पे आपको जाना होगा, अपना सब कुछ ले जाना होगा, ये पलामू वाले के लिए। और जो लोग यहाँ से भरना चाहते हैं गढ़वा से, वो लोग ये फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने डेट बता दिया है, गढ़वा का कब है, 19 तारीख को है। और उम्र यहाँ पे नहीं दिया गया है ना, उम्र कहीं पे दिया गया है क्या? तो एक चीज़ मान लीजिए ना कि जितना उम्र इसमें बोला गया है ना, क्या है कि देखिए सेम पोस्ट पे भर्ती लिया जा रहा है, ठीक है। अंचल ग्राम क्लिनिक और ये आपका था क्या था, मोहल्ला क्लिनिक, अटल मोहल्ला क्लिनिक, दोनों सेम है। तो उम्र सीमा वही समझ लीजिए कि आपका भी यही उम्र सीमा रहेगा जो उनका है, यानी कि 70 वर्ष तक। मतलब क्या यार, जो शमशान घाट का आदमी है वो आके फॉर्म भरेगा ना, जाएगा इंटरव्यू देने, 70 साल समझते हैं, कोई बात नहीं, चलिए जो भी है। तो ये था आज का वीडियो, एंड पूरा का पूरा मैं वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन से आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बीच बीच में हम आपको अपडेट देंगे। अरे भाई साहब एक चीज़ तो मैंने बताना भूल ही गया, जो देवघर में वैकेंसी आई थी क्या बोला, सदर हॉस्पिटल में, उसका रिजल्ट आया। चलिए अब मैं उसको बताता हूँ थोड़ा सा। उन्हीं को वीडियो देखना है जो लोग फॉर्म भरे थे देवघर से, ठीक है, क्योंकि उनके बाद किसी का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तभी फ़ायदा होगा। तो देखिए देवघर में आपको सिंपल लिखना है गूगल क्रोम में आकर के, और इस तरह से इसको ऊपर उठाना है, अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी हो, इसको ऊपर उठाने के बाद यहाँ पे और ऊपर उठाइएगा और ऊपर, तो ये देखिए रिक्वायरमेंट का जो सेक्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं जो जानता हूँ आप भी मेरे जितना जान जाएं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज़ें छिपा के रख लूँ आपसे। इसको ऊपर उठाइएगा और यहाँ पे देखिए आपका 6 तारीख को लिस्ट आया था कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे छांटा गया है कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नॉट एलिजिबल है। आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट इन वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन देवघर, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में बोला गया कि लिस्ट ऑफ कहाँ गया, नेशनल हेल्थ मिशन देवघर डिस्ट्रिक्ट, ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर देवघर, लास्ट डेट सबमिशन है आपका 14/12। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे ही आइएगा ये अपना सबसे पहले ये व्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस नोटिस को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए मैं केवल आपको बता देता हूँ, जो लोग फॉर्म भरे थे उनके लिए अवेयरनेस, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है आपको, क्या क्या बोला गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एलिजिबल कैंडिडेट का है कि कितने आदमी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ये यहाँ पे अपना नाम चेक कर लीजिएगा। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना नाम सर्च कर लीजिएगा, ये जो बॉक्स है यहाँ पे बॉक्स में सिंपली अपना नाम इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। PDF को जो खुलने के बाद जैसे सपोज दैट किसी का नाम यहाँ पे सोनू है, ठीक है, तो यहाँ पे अरे भाई साहब आइए ना, सोनू सर्च कीजिएगा सिंपली, ठीक है, सोनू। तो इस तरह से आ जाएगा आपका जो नाम रहेगा आप, ठीक है। ये देखिए फाइंड आउट
इस तरह से आ जाएगा। सोनू कुमार, जो भी नाम है आपका, श्याम सुंदर साव, ठीक है, आपके फादर का नाम आ जाएगा और सब कुछ देखने के बाद कि आप एलिजिबल हैं। और इधर लिखा हुआ होगा आपको एलिजिबल, कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये लिस्ट है जिनका नाम यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो नॉट एलिजिबल होंगे। अपना नाम यहाँ पे खोज लीजिएगा कि आप जो है रिजेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। और रिजेक्टेड हो गए तो फिर और कोई उपाय नहीं। अगर यहाँ पे कोई बोला होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैंने तो पढ़ा नहीं है। देखिए नॉट एलिजिबल लिख दिया है कि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पूजा कुमारी है और जयप्रकाश मंडल जी हैं। तो इस तरह से अपना नाम यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पे पोस्ट देख लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, जैसे कि एनएम पोस्ट है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, और वैसे भी मैं इजीली बताता हूँ ताकि यार टाइम लगे तो लगे, आप लोग समझ पाएँ, ठीक है, ईजी वे में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और कोई ना कोई काम करते रहिए, खाली घर पे बैठा रहिए।